खुशियों का एक घर हर कोई चाहता है जहां आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। उस घर में आपकी कहीं यादें जुड़ी होती है, मगर कैसा हो आपके और आपकी फैमिली के साथ साथ कोई अनजान भी उस घर में रह रहा हो। 1998 में राहुल के पापा अर्जुन अपनी पुरानी जॉब छोड़कर एक नई जॉब करने लगे, जिसके सिलसिले में पूरी फैमिली को दिल्ली से मुंबई में शिफ्ट होना पड़ गया। 7 साल का राहुल अपने पुराने घर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर माँ और दीदी के मनाने पर वो भी नए घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया। फैक्ट्री के मालिक ने राहुल के पापा अर्जुन को एक घर रहने को दिया। उस घर पर करीब 3 सालों से ताला लगा था। वो घर दिखने में बहुत पुराना था और उसके हर कोने में जाले ही जाले थे। राहुल की माँ को उस पुराने घर में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उस घर में पहले ही दिन से अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। जाले हटाने के बावजूद हर दिन घर के कोने में जाले अपने आप ही वापस आ जाते थे। इतना ही नहीं, जब अर्जुन और उसकी पूरी फैमिली सो जाते थे तब उन्हें उस फ्लैट के अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ें भी आती थी। घर में घुसते ही पहले दिन राहुल ने बाथरूम की दीवार पर एक बड़ा सा जलने का निशान देखा था। राहुल इन सारी हरकतों को कनेक्ट करने लगा और यह मानने लगा कि उस घर में कोई भूत है। जब उसने यह बात अपनी बड़ी बहन को बताई तो उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता और यह सब उसका वहम है। एक बार राहुल के पापा अर्जुन को अपने काम से पड़ोस वाले शहर में जाना पड़ा। घर में बस राहुल, उसकी बहन और उसकी माँ थे। दोनों बच्चे अपने रूम में सो रहे थे और माँ अपने बेडरूम में। रात के करीब 1 बज रहे थे और राहुल की माँ की नींद बार बार टूट रही थी। उस रात भी घर के अंदर से कदमों की आवाज़ें आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ें बहुत ज़ोर से आने लगी और उसी के शोर की वजह से राहुल की माँ की नींद टूट गई। तभी राहुल की माँ को अपने कमरे की खिड़की के पास कुछ दिखा। कोई तो इंसान उनके घर की खिड़की पर खड़ा अंदर की ओर झांक रहा था। राहुल की माँ यह देखकर बेहद घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। राहुल की माँ ने पास रखा लैंप उठाया। हिम्मत करके वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। लेकिन जब राहुल की माँ ने लैंप लेकर खिड़की की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। उस इंसान के चेहरे की खाल जली हुई थी और उसके चेहरे की हड्डियाँ दिख रही थी और वो इंसान उसकी माँ की ओर देख रहा था। और ये देखकर राहुल की माँ भागकर अपने बच्चों के बेडरूम में चली गई और सारी लाइट्स जलाकर डर के मारे रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी डरी हुई हालत देख राहुल की बड़ी बहन ने उसे घर के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने को कहा। जब वो घर में आया तो राहुल की माँ ने उसको पूरा किस्सा बताया, जिसे सुनकर वो भी घबरा उठा। लेकिन जब उसने घर की तलाशी ली तो वहाँ कोई भी नहीं था। राहुल की माँ ने भी उस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया। पर रातों में पैरों की आहट और छत पर ठक ठक की आवाज़ तब भी बंद नहीं हुई। राहुल की माँ के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद उस घर में अजीब घटनाएं और बढ़ती चली गई। बिना लाइट्स के स्विच को छेड़े लाइट्स फ्लकर करना शुरू कर देती थी और खुद ही बाद में बंद हो जाती थी। पर सबसे ज़्यादा भयानक इंसिडेंट दिसंबर की एक रात में राहुल के साथ हुआ। उस रात कपकपाने वाली ठंड थी। राहुल और उसकी बहन एक मच्छरदानी के अंदर अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक से उनके बाथरूम का एक बल्ब जल पड़ा और राहुल की नींद खुल गई। राहुल को अपने बिस्तर पर कुछ इधर से उधर हिलते हुए महसूस हुआ, जैसे उसके शरीर के नीचे कोई जंगली सांप रेंग रहा हो और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा हो। फिर राहुल को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। राहुल ने देखा कि उसके बेड के पीछे से कुछ निकल रहा है। एक जला हुआ हाथ बेड के पीछे वाली दीवार से बाहर आया। वो किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं था। वो जला हुआ हाथ धीरे धीरे राहुल के सर के पास आया और फिर उसके सर को फेरने लगा, जैसे कोई उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हो। पर राहुल की नींद उड़ चुकी थी।
उसका शरीर जम गया था। राहुल चाहकर भी उस जले हाथ को हटा नहीं पा रहा था। कुछ मिनटों बाद वो हाथ अपने आप वापस चला गया और राहुल कंबल मुंह पर डालकर शौक में सो गया। अगली सुबह राहुल ने यह इंसिडेंट सबको बताया। राहुल की माँ को अब समझ आ गया था कि वो घर वाकई भूतिया है। उन्होंने फौरन अर्जुन को फ़ोन करके वापस बुलाया और उसी दिन उनकी पूरी फैमिली कंपनी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें किसी से उस घर में रह रहे पुराने किराएदार के बारे में पता चला। 3 साल पहले वहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता था और एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मौत की खबर सुन के उसके पिता को बहुत सदमा लगा था। जब उसकी डेड बॉडी घर पहुंचने के रास्ते में थी तो उसके पापा ने खुद को बाथरूम में आग लगाकर जला लिया था। यही वजह थी कि बाथरूम की उस दीवार पर एक बहुत बड़ा जलने का निशान था। पर 3 साल बाद बदकिस्मती से राहुल की फैमिली को वही घर अलॉट कर दिया गया था। इससे पहले वो घर हमेशा बंद ही रहता था। अपने नए घर में राहुल दिन रात कनेक्शन बनाता रहता था कि शायद उस रात जो जला हुआ हाथ उसने महसूस किया था और जो जला हुआ इंसान उसकी माँ ने देखा था वो उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पिता की आत्मा थी जो शायद अपने बेटे को ढूंढ रही थी।